जी, राना तनवीर साहब, हम कानूनी राय भी लेते रहेंगे पंसोटा साहब से, लेकिन साइड बाय साइड पॉलिटिकल बात भी मैं आपसे करना चाह रही हूँ। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि हमें उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। बुध के रोज़ उन्होंने कहा है कि आखिरकार हमें आपस में बैठना है उनके साथ, जिनकी शक्ल भी हमें देखना पसंद नहीं है। तो बिलावल भुट्टो ये बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये एडमिट कर रहे हैं कि बैठना है। लेकिन आपने जिस तरह से इमरान खान के बारे में बात की, आपका क्लिप बड़ा वायरल हुआ। तो राना तनवीर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आर यू अनकंफर्टेबल विद द फैक्ट कि आपने इस तरह से बात की इमरान खान के बारे में? क्या आपको थोड़ा सा शर्मिंदगी या कुछ आपको बुरा लगा कि नहीं इस तरह से बात होनी चाहिए थी? उसको मेरे हर ना करें, मैंने बिल्कुल ठीक बात किया, मैंने फैक्ट्स पे बात की है, वो असम्बली की बात है, आप उसको ना करें। अगर बात शुरू होगी तो मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। मैंने तो अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, मैंने कोई चीज़ कही 100% मैंने दुरुस्त कही है जिसके हवाले मैंने दिए हैं। वो छोड़ें, वो बातें यहाँ जो जो हुआ है वो पाकिस्तान में, वो आपको तो नज़र नहीं आया। मेरी वायरल तो हो गई है जो वो उसकी बात हुई है। लेकिन जो आपने लीगल बात की है, मैंने जो ये वो वकील साहब थे, पहले तो मैं उनसे बात उनका जवाब देना चाहता हूँ कि इनको ये पसंद है। लेकिन आई इनको एम सॉरी इसलिए राना साहब, मैं आई पसंद। एम सॉरी टू कट यू, लेकिन रिसेंटली आपका स्लिप ऑफ द टंग भी एक बड़ा वायरल हुआ था। तो इसलिए मैंने सोचा आपसे थोड़ा वजाहत ले लूं कि आप नहीं, आजकल स्लिप जो ऑफ द टंग नहीं, बात कल कर कल रहे हैं कोई वजीर तालीम की हैसियत से, कल वो कल मेरी बड़ा वजीर एक तालीम की बात नेचुरल वे नहीं, में जा रहा है। वो ऐसी बात नहीं, उसमें मैंने सॉरी कर लिया था, लेकिन वो ऐसी बात नहीं जिसको 10,000 लोगों ने ऐसी गुम हो जाती है, तकरीरों में हो जाती है, जलसों में होती है। इनकी नहीं हुई जो ये फवाद ने कहा, या इनके सारे लीडर जो गाली गलौज कर रहे हैं। इस बात को ना करें। ठीक। आपको सिर्फ हमारे ही नजर आती है कोई चीज, अगर कोई वो हो जाए तो लेकिन सर, ये हम मैंने इस काम कर रहे कॉन्टेक्स्ट हैं, में पूछा है बेहतरीन कि अगर काम आप कर सर रहे हैं। इतनी सख्त जबान तो इस्तेमाल करेंगे या वो इतना मैंने गुस्सा कहा, करेंगे तो मैंने वो डायलॉग मैंने कैसे कहा होगा? बिल्कुल मैंने ये मैंने ठीक इस है। कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। आप आगे आगे चलें, आप जिस जी जी, बिल्कुल इशू पे आगे कर चलने की रहे हैं बात हो ना, रही है कि सर आपने अगर। कौन सा इशू बीच में ले आई है? जी। जो आपने ये पंसुट्टा साहब है या कौन साहब है, मुझे ये बताएं कि इनको इंटरप्रिटेशन पसंद है। यार, आपको जो इंटरप्रिटेशन है, वो हर वकील जहाँ जो दूसरे खड़े होते हैं वो इंटरप्रिटेशन अपनी कर रहे होते हैं। इंटरप्रिटेशन उस वक्त आपको पसंद थी जब 63A में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया था, अपनी पसंद की इंटरप्रिटेशन कर दी थी इसे सुप्रीम कोर्ट ने। और ये 9 जजेस शुरू हो गए, 3 मर्डर केसेस जो हैं वो बड़े अहम हैं। भाई, मर्डर केसेस तो एक एडिशनल सेशन जज सुनता है, पंसोला साहब, पंसूटा साहब, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल की जो इंटरप्रिटेशन है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनती है। 184 सिर्फ इनका इख्तियार है, 184(3) जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में इतनी अहम चीज़ है, ये वकील साहब मुझे बताएं, जहां अपील ही नहीं है। और अब आप इतना उसका तो बहुत ही सेंसिटिव सुओ मोटो होना चाहिए, बहुत ख्याल से सुओ मोटो होना चाहिए और ख्याल से जजमेंट देनी चाहिए। जहां अपील ही नहीं है कि टेकअप किया, एक सिविल जज जो होता है वो 3rd क्लास, उसकी जुरिस्डिक्शन भी खुद ले ली, और अपलेट कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह सारे, सुप्रीम कोर्ट भी खुद ले ली और बैठ गया और एक जजमेंट दे दी। उसके बाद खुदा के पास सिर्फ अपील रह जाती है। ये किस तरह की बात करते हैं? इनको कुछ नजर नहीं आता इन वकला को कि हो क्या रहा है, क्यों नहीं इन्होंने आज तक ठीक कराया? अगर हम ठीक करने लगे हैं तो उस पर इनको